नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत में रेडियो कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 91 FM ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा है कि ऑल इंडिया रेडियो को FM सेवा का यह विस्तार ऑल इंडिया FM बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ऑल इंडिया रेडियो के 91 FM ट्रांसमिशन को यह शुरुआत देश के 85 जिलों में के 2 करोड़ लोगों के लिए उपहार की तरह। पीएम मोदी ने कहा है कि कुछ दिन बाद ही मैं रेडियो पर मन की बात का 100वां एपिसोड करने जा रहा हूं। मन की बात का यह अनुभव देशवासियों से इस तरह का भावनात्मक जुड़ाव केवल रेडियो से ही संभव था। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। इस दौरान दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि हमने तय किया है कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज कर ली जाएगी। पूर्व जेडीयू नेता अजय आलोक बीजेपी में हुए शामिल। अजय आलोक ने कहा है कि बीजेपी में आकर के मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने परिवार में ही आया हूं, जिसके मुखिया मोदी जी हैं। यूपी नगर निकाय चुनाव में बीजेपी में लगातार खुद को मजबूत कर रही है। राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव के खास माने जाने वाले अजय त्रिपाठी मुन्ना बीजेपी में हुए शामिल। निकाय चुनाव को लेकर के गोरखपुर में पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। एसपी सिटी ने घोड़े पर चढ़कर मार्च की अगुवाई की। मैनपुरी में भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अतीक के मामले को लेकर के भाजपा पर साधा निशाना। उन्होंने कहा है कि अब अपराधियों का सफाया हो रहा है। सिद्धार्थनगर में आकाशवाणी FM ट्रांसमीटर रेडियो स्टेशन का शुभारंभ। रेडियो स्टेशन का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली किया। फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार गंगूबाई काठियावाड़ी और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड इसी फिल्म के लिए संजय लीला भंसाली ने जीता। शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के पास मौजूद सभी संपत्ति एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। आशीष गिरी नाम के वकील ने यह याचिका दाखिल की थी। अतीक अशरफ मर्डर केस में गाजियाबाद से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने आरोप लगाते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी ही अतीक अहमद को मरवाया है ताकि राज न खुले। कुशीनगर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस, सपा और बसपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के शासनकाल में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। प्रयागराज में अद्भुत नजारा देखने को मिला। सूरज के चारों ओर एक रिंग का घेरा नजर आया। बताया गया कि आसमान के तरफ देखने पर सूरज के चारों ओर एक रिंग का घेरा नजर आया। भदोही में पुलिस ने 5 अंतर्राज्यीय शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों से 2 लग्जरी कार समेत कई अवैध हथियार भी बरामद किए। देहरादून के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बीजेपी के विधायकों, मेयर समेत तमाम जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहे। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती बद्रीनाथ और केदारनाथ के कपाट खुलवाने के बाद हरिद्वार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि केदारनाथ में भगवान आदि गुरु शंकराचार्य की तपस्थली की स्थिति ठीक नहीं है। यमुनोत्री धाम के कपाट पूरे हुए अब 6 दिन हो गए हैं और इन 6 दिनों में अब तक कुल 38,352 श्रद्धालु मां यमुना के दर्शन करने यमुनोत्री धाम पहुंचे। चारधाम यात्रा के बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 4 जिलों को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 5 दिनों के बर्फीले तूफान की चेतावनी जारी की है। साथ ही प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। जिया खान सुसाइड केस में सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुनाया। सीबीआई कोर्ट ने सूरज पंचोली को बरी कर दिया है। सूरज पंचोली अब आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप था। कोर्ट का फैसला अपने फेवर में आने के बाद सूरज पंचोली की अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना रिएक्शन देते हुए कहा कि तस्वीर शेयर करते हुए जिसमें लिखा कि सच हमेशा जीतता है।
अतीक अशरफ मर्डर केस से एससी में हुई सुनवाई। एससी ने पूछा है कि मेडिकल के लिए एम्बुलेंस क्यों नहीं लाया गया, अतीक अशरफ की परेड क्यों नहीं कराई गई। कर्नाटक में बीजेपी के एक विधायक ने सोनिया गांधी को विषकन्या कहा है। इस पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि मामले में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी क्या कहते हैं ये देश जानना चाहता है। पटना में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की 5 दिवसीय कथा होने जा रही है, जिसको लेकर के तेज प्रताप यादव ने कहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री को चेतावनी दी। तेज प्रताप ने कहा है कि बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं इनका विरोध करूंगा, मैं उनका एयरपोर्ट पर घेराव करूंगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात का 100वां एपिसोड को लेकर के बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। उत्तराखंड की सभी विधानसभा क्षेत्रों में 100 से अधिक कार्यक्रम करने का बीजेपी लक्ष्य रखी है। गैंगस्टर सुनील राठी को संभालना हरिद्वार जेल प्रशासन और पुलिस के लिए हुआ मुश्किल। पुलिस और जेल प्रशासन ने गैंगस्टर सुनील राठी को हरिद्वार जेल से शिफ्ट कराने के लिए उच्च स्तर पर लिखा पत्र। डोईवाला के नागला ज्वालापुर के राजेश सिंह की ऑटो पर रात के 1 बजे चोरों ने हाथ साफ कर दिया। घटना सीसीटीवी में कैद हुई, पुलिस जांच में जुटी। रुड़की में अपनी सौतेली मां पर युवक ने ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया है। युवक ने सौतेली मां पर जबरन उसकी संपत्ति पर कब्जा करने का आरोप लगाया। उत्तराखंड आबकारी विभाग की टेटो पैक मामले में हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, जिसके बाद 200 ml शराब की आपूर्ति टेट्रा पैक के जरिए हो सकेगी। सीतापुर में एक प्रेमी प्रेमिका के जोड़ों ने नहर में कूद करके अपनी जान दे दी। 25 अप्रैल से घर से फरार थे दोनों, पुलिस मामले की जांच में जुटी। मुरादाबाद में कपड़े के गोदाम में अज्ञात कारणों के चलते लगी आग, हादसे में लाखों का हुआ नुकसान। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। नई दिल्ली में शुक्रवार को शंघाई सहयोग संगठन ने रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजित। बैठक की अध्यक्षता भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की। संगठन का सदस्य पाकिस्तान बैठक में वर्चुअली जुड़ेगा। डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई की मांग को लेकर के दिल्ली में दिग्गज पहलवानों का धरना प्रदर्शन जारी है। विघ्नेश फोगाट ने भारतीय क्रिकेटरों और अन्य टॉप खिलाड़ियों की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने दिल्ली के जंतर मंतर पर भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ धरने पर बैठे पहलवानों को अनुशासनहीन करार दिया। पीटी उषा के बयान पर पहलवान बजरंग पुनिया ने कहा है कि ऐसा सुनकर के बुरा लगता है क्योंकि वो खुद एक अच्छी खिलाड़ी है। जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों के समर्थन में आए ओलंपिक नीरज चोपड़ा ने ट्वीट कर कहा है कि न्याय जल्द मिले। जंतर मंतर पर पहलवानों का डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। जंतर मंतर पर ब्रजभूषण के आपराधिक मामलों को लेकर के लगाए गए पोस्टर में 3 दर्जन से ज्यादा मामले के बारे में बताया गया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के कोरोना वायरस वाले बयान पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार करते हुए कहा कि उन्होंने बिल्कुल ठीक तुलना की। कोविड ने वायरस के रूप में जितना नुकसान पहुंचाया था उससे कई गुना नुकसान मध्य प्रदेश को दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी पहुंचा रहे हैं। शिवराज सिंह ने सूडान में फंसे भारतीयों को सकुशल वापस लौटने को लेकर के प्रधानमंत्री का धन्यवाद दिया है। साथ ही कहा है कि लोग वहां रह रहे हैं, हम उनको भी सुरक्षित निकाल कर लाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जहरीले सांप वाले बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि मैं निजी टिप्पणी नहीं करता हूं, मैंने बीजेपी को सांप जैसा बताया, मेरा बयान उनकी विचारधारा के संदर्भ में था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के दिए गए बयान पर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस प्रकार के बयान की उम्मीद नहीं की थी। कानपुर के बजरियाब, बेगमपुरवा और जाजामऊ सहित विभिन्न इलाकों में ईद के मौके पर बिना अनुमति के ईदगाह के बाहर सड़क पर नमाज अदा करने के आरोप में लगभग 2000 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मोहम्मद सुलेमान ने पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम द्वारा एक विशेष समुदाय के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर में बीजेपी कार्यकर्ता की कथित हत्या और कालीगंज में नाबालिग लड़की से कथित बलात्कार और हत्या के खिलाफ बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की सास सुधा मूर्ति ने दावा किया है कि उनकी बेटी अक्षता मूर्ति ने अपने पति ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री बनाया है। उन्होंने कहा है कि ऋषि सुनक के सत्ता में तेजी से बढ़ने को लेकर के उनकी बेटी का हाथ है। ग्रेटर नोएडा की गलगोटिया यूनिवर्सिटी में छात्रों के दो गुटों के बीच जमकर लड़ाई झगड़े हो गए। लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बीजेपी ने शुक्रवार को उत्तरी बंगाल के जिले में 12 घंटे बंद का आह्वान किया। पार्टी ने उत्तर दिनाजपुर जिले के कलियागंज में पिछले सप्ताह एक लड़की की मौत की पृष्ठभूमि में आदिवासी समुदाय पर अत्याचार के विरोध में यह बंद बुलाया गया। IAF को C-130 जे विमान 121 भारतीयों को सूडान से लेकर के जिद्दा पहुंचा। ये 8वां जत्था था। जत्थे का केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने स्वागत किया। देश में लगातार बढ़ रहा कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटे में 7,533 नए मामले सामने आए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 53,852 हुई। गुजरात के बड़ौदा में जानवरों और पक्षियों को गर्मी से बचाने के लिए चिड़ियाघर में वन्य जीवों पर पानी का छिड़काव किया गया। जालौर में घर में रखी लाइसेंसी बंदूक से महिला ने खुद को मारी गोली। परिजनों का कहना कि घरेलू कलह के चलते महिला ने आत्महत्या कर ली। संभल के कस्बा में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता योगी सरकार पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जब से सीएम योगी ने यूपी की बागडोर संभाली तब से यूपी में गुंडे माफियाओं की कोई जगह नहीं। रायबरेली में नगर पालिका अध्यक्ष पद के सपा प्रत्याशी के समर्थन में पूर्व कैबिनेट मंत्री ने रोड शो किया। पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे ने हजारों समर्थकों के साथ देर रात शहर में रोड शो किया। अलीगढ़ के औरंगाबाद में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में करोड़ों के गमन। ग्राहकों के करोड़ों लेकर के भागे शाखा मैनेजर और एक अन्य युवक फरार। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की वजह से देश के ज्यादातर हिस्सों में शुक्रवार और शनिवार को बादल छाए रहने का अनुमान जताया। विभाग के अनुसार राजधानी में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बाद चारों तरफ बर्फ की मोटी परतें दिखी गई। 68वें हुंडी फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में फिल्म फेयर के बेस्ट एक्टर का अवार्ड राजकुमार राव के नाम हुआ। वहीं आलिया भट्ट ने बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब अपने नाम किया।